कोरल ड्रॉ ट्यूटोरियल नंबर पार्ट 3। मैं सतीश आप सबका स्वागत करता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हमेशा की तरह ये पेज बॉर्डर मुझे नहीं चाहिए। पेज बॉर्डर आपको तभी ज़रूरत पड़ती है जब आपको कुछ प्रिंट करना है, और तो मुझे पेज बॉर्डर नहीं चाहिए। तो मैं इसे कैसे गायब करूँगा? व्यू में जाकर पेज बॉर्डर, पेज बॉर्डर, ये मैंने पुराने पार्ट में बताया था। उसके लिए शॉर्टकट किए अल्ट वी और पी, पेज बॉर्डर के लिए पी, अल्ट वी पी पी। याद रखिए, मैं दोबारा बता रहा हूँ ताकि आपका थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए। अब यहाँ पे एक और लोगो लेंगे एग्जाम्पल के लिए, और उसके ज़रिए हम कुछ टूल्स सीखेंगे। यही चल रहा है हमारा कि हम एक लोगो लेंगे, जो ऑब्जेक्ट लेंगे कोई भी, और उसके ज़रिए हम टूल सीखेंगे, तो आपको टूल्स समझ में आएंगे। तो यहाँ पे पहले एयरटेल लोगो बना के देखा था हमने, और कुछ चीज़ें देखी थी उसके अंदर। वैसे यहाँ पे मैं ले रहा हूँ इलिप्टिकल टूल, यानी इलिप्स टूल। एलिप्स टूल लेने के लिए आप F7 प्रेस कीजिए। मैं F7 प्रेस कर सकता हूँ, आपको मैंने बोला, और F7 प्रेस कर दिया मैंने। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ F7 प्रेस करता हूँ? क्योंकि मेरा F6 प्रेस नहीं हो रहा है कीबोर्ड पे, और मैं प्रेस करूँगा तो मेरा रिकॉर्डिंग जो आप सुन रहे हो वो आपको नहीं सुनाई देगा, क्योंकि मैंने F6 स्टॉप की रखा है। मैं बदल भी सकता हूँ, लेकिन वो आदत पड़ी है, एक बोलते हैं ना दिमाग को आदत पड़ जाती है, और F6 ही ठीक है यार, वही शॉर्टकट की रहने दो अभी फ़िलहाल स्टॉप के लिए। तो यहाँ पे क्या है, मुझे मैंने ये किया है, मैंने एलिप्स टूल ले लिया और मुझे एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूँगा डायरेक्टली तो वो सर्कल तो नहीं आने वाला, एलिप्स ही ड्रॉ करेगा, जाहिर सी बात है। तो आपको कंट्रोल की होल्ड करना होगा। कंट्रोल की अगर साथ में होल्ड करोगे और क्लिक एंड ड्रैग करोगे, क्लिक एंड ड्रैग, तो आपको मिल जाएगा सर्कल। क्लियर है? क्लिक एंड ड्रैग समझते हो आप? माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करके रखना है और ड्रैग करना और रिलीज कर देना जहाँ तक आपको सर्कल चाहिए वहाँ तक। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट? मूव टूल, पिक टूल लीजिए। यहाँ पे इसे पिक टूल बोलते हैं, हम मूव टूल भी यूज़ करते हैं फोटोशॉप में, इसलिए मूव टूल वैसे ही कुछ काम कर रहा है पिक टूल मूव टूल की तरह, इसलिए मैंने उसे मूव टूल बोल दिया। कोई बात नहीं है, पिक टूल लेना है, और पिक टूल लेने के बाद उस ऑब्जेक्ट को जैसे चाहिए वैसे रख सकते हैं, जिधर चाहिए उधर। नेक्स्ट थिंग, मैंने आपको बोला था कि पार्ट 2 में बताया था गाइडलाइन हम ले सकते हैं। तो मुझे गाइडलाइन की ज़रूरत पड़ेगी, तो मुझे सेंटर में गाइडलाइन देनी है। सपोज गाइडलाइन मुझे सेंटर में ड्रॉ करनी है, तो मैं यहाँ से गाइडलाइन हॉरिजॉन्टल सेंटर में चाहिए, तो यहाँ से गाइडलाइन लाके यहाँ पे मिड पॉइंट पे सेंटर में लाके छोड़ दूंगा। ये देखिए गाइडलाइन, तो सर्कल का सेंटर पॉइंट आ गया। मैं इस सर्कल को आधे में से कट करना चाहता हूँ। आपको दिखाई देगा कौन सा लोगो मैं बना रहा हूँ। मैं उस ब्रांड का नाम नहीं ले रहा हूँ, आप समझ जाओगे, ये पुराने लोगो है उस ब्रांड का, नया नहीं है। बट फिर भी आपको एक नई चीज़ आपको यहाँ पे हमेशा सीखने मिलेगी। तो हम यहाँ पे नाइफ टूल यूज़ करेंगे। सबसे पहले नाइफ टूल मैंने कैसे यूज़ करना है पहले पार्ट में बताया था, लेकिन दोबारा यहाँ पे नाइफ टूल की ज़रूरत है, इसलिए नाइफ टूल हम जाएंगे यहाँ पे क्रॉप टूल के अंदर, और वहाँ पे आपको नाइफ टूल मिलेगा। पुराना वर्जन कर रहे हो तो जाहिर सी बात है कि नाइफ टूल का पोजीशन अलग जगह पे रहेगा। अगर आप पुराना वर्जन कर रहे हो तो वहाँ पे आपको ढूंढना पड़ेगा नाइफ टूल कहाँ पे, और उसका आइकॉन भी थोड़ा चेंज है पुराने वर्जन्स में। सो कोरल ड्रॉ नया कुछ लाते ही रहता है, तो आपको भी उसके साथ नई चीज़ों के साथ मैच घुल मिल जाना है मिनटों से। तो यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे इस कॉर्नर पे, छोटे से कॉर्नर पे आपको क्लिक करना है। याद रखिए, इस पर राइट क्लिक नहीं करना है। राइट क्लिक करेंगे तो आपको ये पैनल मिल जाएगा ऐसे। आपको यहाँ पे इस कॉर्नर पे क्लिक करना है और नाइफ टूल लेना है, याद रखिए। ओके, सो नाइफ टूल लेने के बाद इसमें नाइफ टूल कैसे यूज़ करना है, पहले मुझे स्ट्रेट वाला चाहिए नाइफ टूल। हमेशा 2 पॉइंट लाइन मोड लूँगा मैं, ये वाला, और मैंने ये वाला लिया है यहाँ पे ऑटो क्लोज ऑन कट, ये भी ऑन रखना है। ये अगर ऑफ रहेगा तो बिल्कुल आपके 2 शेप नहीं बनेंगे। ये वाला चेक रखिए, 2 शेप बनेंगे। रिपीट, ये वाला चेक रखना है। मैंने पार्ट 2 में बताया, आप सीरियली सीखते आ रहे हो तो कोई बात नहीं है। तो अभी आपको यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। ये जो गाइडलाइन की हेल्प से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। गाइडलाइन के ऊपर माउस लाना है और यहाँ से क्लिक करके सीधा एक्स्ट्रा लाइन ड्रॉ करो, कोई बात नहीं है। नाइफ घुमा दो, है ना, बराबर ऐसा जैसे आपको ब्रेड का स्लाइस करना रहता है ना, वैसे आप ब्रेड के ऊपर से जैसे नाइफ घुमाते हैं ब्रेड का स्लाइस हो जाता है, वैसे ये स्लाइस हो रहा है यहाँ पे। तो ऐसा स्लाइस करो, यहाँ पे इस तरह से कट करो इसे नाइफ से, एंड मूव पिक टूल पे क्लिक करो, बाहर क्लिक करो, बाहर पहले बाहर क्लिक करो, फिर नीचे वाले सर्कल पे क्लिक करो, ये देखिए राइट, और ऊपर वाला एक सर्कल, नीचे वाला सर्कल डिलीट मार दो। अब मैंने ये डिलीट क्यों किया, यू विल कम टू नो अबाउट दिस। एंड गाइडलाइन की ज़रूरत नहीं, गाइडलाइन पे क्लिक करके डिलीट कर दो। कीबोर्ड पे डिलीट बटन प्रेस करना है किसी भी ऑब्जेक्ट को या लाइन को हटाने के लिए, उस लाइन को सिलेक्ट करके। अभी मैंने इस शेप को सिलेक्ट किया, इसको कुछ पॉइंट्स मिल रहे हैं, लेकिन मैं ये वाला जो लाइन दिख रहा है ना स्ट्रेट, इसे कर्व करना चाहता हूँ। सो कर्व कैसे करूँगा, मैं यहाँ पे सेकेंड वाला टूल, जो कि मैंने सेकेंड पार्ट में उसका जिक्र किया था, लेकिन इसके बारे में हमने देखा नहीं था, लेकिन अभी देखने वाले हैं शेप टूल। ये बहुत ही जगह पे यूज़ होने वाला है, और बहुत सारे ऑब्जेक्ट में हम इसे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आपको शेप टूल दिखाई दे रहा है, राइट गाइज, आई जस्ट मेक इट जूम। आपको दिखाई दे रहा है, उसमें बहुत सारे टूल है, उसमें हम शेप टूल ले रहे हैं। तो शेप टूल पहला ले रहे हैं, और शेप टूल लेने के बाद आपको कुछ ऑब्जेक्ट अलग तरीके से कलर में हाईलाइट हो रहा है, कोई बात नहीं है। हमें इसमें डायरेक्टली शेप टूल अप्लाई नहीं करना है, हमें इस लाइन पे शेप टूल अप्लाई करना है। तो इस लाइन पे कहीं पे भी मैं जो स्टेप्स बता रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा,
मैं इसे जूम करता हूँ ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा, मैंने स्क्रॉल बार आगे घुमाया जूम करने के लिए। वैसे जूम के लिए शॉर्टकट की भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, एंडिंग में बताता हूँ। चलो पहले इसे स्क्रॉल बार घुमाओ आगे पीछे ऐसा माउस का, तो यहाँ पे अभी बीच में कहीं पे भी लाओ माउस पॉइंट और माउस लेके यहाँ पे क्लिक कर दो, एक पॉइंट ऐड हो रहा है, शेप टूल से एक पॉइंट ऐड होता है और उसी पॉइंट पे आपको राइट क्लिक करना है। आप कहीं पे भी क्लिक करो, कोई इशू नहीं, लाइन पे क्लिक करना है, एग्जैक्ट मिडल होना है ऐसा कुछ नहीं है, बस आपको उस पॉइंट पे पहले क्लिक करना है लेफ्ट बटन से, फिर राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है टू कर्व। ओके, सो टू कर्व, इट्स टू कर्व, मैं करता हूँ टू कर्व किया मैंने, ये कर्व हो गया और आपको कुछ पॉइंट मिल रहे हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट मिल रहा है, यहाँ पे एक पॉइंट मिल रहा है, यहाँ पे एक पॉइंट मिल रहा है। अगर आप ऐसे बाहर क्लिक करते तो ये पॉइंट गायब हो जाते हैं। ये कोरल ड्रॉ में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको याद रखना कि भाई यहाँ पे अपने टू कर्व लिया था अभी, अब मैं वहाँ पे दोबारा जाता हूँ, क्लिक करता हूँ और राइट क्लिक करता हूँ, तो अब टू कर्व नहीं आएगा, अब टू लाइन आएगा। क्या हो रहा है समझ में आपको? अब टू कर्व नहीं आ रहा, आपने तो टू कर्व लिया था, तो दोबारा अब करोगे उसके ऊपर राइट क्लिक तो टू लाइन आएगा। अब आपको इस वो वाले पॉइंट तो हट गए जो पॉइंट मुझे चाहिए थे, तो इस कॉर्नर पे आ जाओ, क्लिक करो, ये पॉइंट यहाँ पे है, क्योंकि आपने टू कर्व किया है, दोबारा टू लाइन करना नहीं है उसको। आपके पॉइंट ये हट गए, बाहर क्लिक हो गए आपसे, तो आप इस पॉइंट पे या यही यहाँ पे आ जाओ, कहीं पे भी आ जाओ, दोनों में से एक कॉर्नर पे आ जाओ और क्लिक करो, आपको पॉइंट मिल जाएंगे। ये वाले पॉइंट्स चाहिए, दिखाई दे रहा है ना, ये छोटे से जो ब्लू में पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको, आई विल मेक इट जूम, एरोज दिख रहे हैं वो। अब इनसे क्या है कि इस वाले लाइन को मैं लेता हूँ ऊपर, ओह ग्रेट, आप ऐसे ऊपर ले सकते हैं। तो क्या हो रहा है आपको दिख रहा है वेव, और जितना मैं ऊपर ले रहा हूँ उतना ही मैं इसे नीचे ले लूँगा। याद रखिए ये थोड़ा सा आपको क्या बोलते हैं ना, अभी मुझे एग्जैक्ट तो बनाना नहीं है ऑब्जेक्ट को, लेकिन आपको ये समझना है कि भाई ये मैं जितना ऊपर वेव बना रहा हूँ उतनी नीचे आपसे वेव बने। ऑफकोर्स वो आप ट्राई करेंगे तो ऑटोमेटिक बन जाएगी प्रैक्टिस से। और उसके बाद आपको पिक टूल लेना है। ध्यान रखिए मैंने ये शेप टूल कैसे यूज़ किया है, आई रिपीट इट, एकदम छोटा सा पार्ट फिर से मैं इस सर्कल को रिपीट करके दिखाता हूँ। पहले मैंने सर्कल ड्रॉ किया, फिर मैंने क्या किया, गाइडलाइन लेके यहाँ पे रख दिया। नाउ यू कैन चेक इट आउट, क्या कर रहा हूँ मैं, गाइडलाइन सेंटर में रख दिया मैंने। अगर गाइडलाइन ऊपर नीचे हो गई तो कीबोर्ड पे क्लिक करके आप इस ऑब्जेक्ट को ऊपर नीचे ऐसा अप एरो और डाउन एरो प्रेस करके ऑब्जेक्ट को ऊपर नीचे ले सकते हैं। नाइफ टूल मैंने लिया, नाइफ टूल लेने के बाद यहाँ से ड्रैग करके मैंने यहाँ पे रखा और सेंटर में सीधा करो। वो नाइफ टूल सीधा नहीं है, सीधा नहीं तो उसे छोड़ दो, फिर से सीधा नाइफ टूल रखो एकदम गाइडलाइन के ऊपर। और स्ट्रेट नाइफ टूल यहाँ पे नहीं आ रहा है तो आप शिफ्ट बटन प्रेस करो। अगर आपका नाइफ टूल स्ट्रेट नहीं आ रहा है, मेरा तो स्ट्रेट नहीं आ रहा था अभी, तो मैं शिफ्ट बटन प्रेस करूँगा तो ऑटोमेटिक वो देखिए एकदम स्ट्रेट हो गया। तो याद रखिए एक शिफ्ट का तरीका, जो शिफ्ट आपको स्ट्रेट ऑब्जेक्ट देता है ड्रॉ करने के लिए। नीचे वाला सर्कल डिलीट किया मैंने, गाइडलाइन डिलीट किया एंड मैंने शेप टूल लिया और यहाँ पे क्लिक करके, कहीं पे भी क्लिक करके राइट क्लिक करके मैंने टू कर्व किया। एक पॉइंट मैंने ऊपर किया, एक पॉइंट मैंने नीचे किया। ये थोड़ा सा मैंने एक क्या किया, आपको क्विक रिव्यू कर दिया। चलो ठीक है, मैंने फिर से दिखाया उसको और यहाँ पे मैंने वो डिलीट कर दिया। यहाँ पे मैंने ये सर्कल ला के रख दिया है। अब मैं इसका प्लस करूँगा। प्लस यानी कि क्या होता है, डुप्लीकेट होता है। कोलोरा में डुप्लीकेट करने के तरीके एक है कि आप कंट्रोल सी कंट्रोल वी करो ऑब्जेक्ट को, कॉपी पेस्ट, ये देखिए कंट्रोल सी कंट्रोल वी, इसी के ऊपर पेस्ट हो रहा है। मैंने उसे मूव करके साइड में ले लिया, ऐसा यूँ मूव करना है, राइट। अब कंट्रोल सी और कंट्रोल वी हो गया। दूसरा तरीका ऐसा है कि आप कंट्रोल डी कर सकते हैं, डुप्लीकेट, कंट्रोल डी हो गया। और तीसरा तरीका ऐसा है कि कीबोर्ड पे बड़ा वाला प्लस, अगर आपके पास न्यूमेरिक कीपैड है, ध्यान से सुने, न्यूमेरिक कीपैड है, अगर आप बड़ा कीबोर्ड यूज़ करें उसमें न्यूमेरिक कीपैड अलग है, क्योंकि आप लैपटॉप में देखेंगे तो जो छोटे लैपटॉप रहते हैं ना 13 इंच के वगैरह, तो उसमें क्या होता है कि न्यूमेरिक कीपैड होता ही नहीं अलग सा, तो आप ये प्लस नहीं प्रेस कर सकते। तो यहाँ पे मैं बड़ा प्लस हिट करूँगा और डाउन एरो प्रेस करूँगा, ये देखिए उसका डुप्लीकेट आ रहा है, या फिर माउस से सम मूव करूँगा उसका डुप्लीकेट। 3 तरीके डुप्लीकेट की याद रखिए, कॉपी पेस्ट, कंट्रोल डी एंड प्लस। गॉट इट गाइज। अब मैंने इसको नीचे रख दिया एंड आई जस्ट डू वन थिंग, मैं इसे मिरर करना चाहूँगा अभी। तो मिरर कैसे करूँगा, मतलब मुझे इसको उल्टा करना है। तो मिरर करने के लिए यहाँ पे 2 तरीके हैं। एक है ये दिखाई दे रहा है फ्लिप मिरर हॉरिजेंटली, फ्लिप ऑब्जेक्ट हॉरिजेंटली आई मीन टू से, एंड फ्लिप ऑब्जेक्ट वर्टिकली, मिरर वर्टिकली, ये दोनों ऑप्शंस लुक एट देयर। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये ऊपर वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है मिरर वर्टिकली, आई मेक इट जूम टू सी दिस ऑप्शन क्लियरली। और ये वाला करता हूँ, ये देखिए ये करता हूँ तो वर्टिकल हो रहा है, ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है ना आपको, ये वर्टिकल मिरर। और ये भी करना है आपको हॉरिजेंटल, वो ग्रेट। और इसे थोड़ा सा राइट में लाके रख देना है ऑब्जेक्ट को, राइट एरो प्रेस करके आप लाके रख सकते हैं। राइट और लेफ्ट एरो से आप ऑब्जेक्ट की पोजीशंस भी बदल सकते हैं, अप एंड डाउन नेविगेशन एरो जो होते हैं हमारे, वो ऑब्जेक्ट को
मूव करने के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। एंड नाउ यू कैन डू वन थिंग, वर्टिकल गाइडलाइन रखो इसकी, चाहिए तो ये गाइडलाइन वर्टिकल रखो, इसका जो पॉइंट है ना सेंटर का इस पर रखो, ताकि ये पॉइंट और ये वाला ऑब्जेक्ट का सेंटर पॉइंट आपको मिल जाए। फिलहाल ये गाइडलाइन की मदद ले लो, और भी तरीके हैं बहुत सारे, वो मैं आपको बताऊंगा। हॉरिजॉन्टल सेंटर करने के मतलब ऑब्जेक्ट इधर है और आप इन दोनों को ऐसे सिलेक्ट कर लेते हो, तो यहाँ पे आप सॉरी मैंने दूसरा शॉर्टकट की प्रेस किया, मैं यहाँ पे सी प्रेस करता हूँ तो ऑब्जेक्ट देखो एग्जैक्टली सेंटर में आ रहा है सी। देखिए इन दोनों ऑब्जेक्ट को एक साथ ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं आप, या फिर आप कंट्रोल ए कीजिए, क्योंकि मेरे पास दो ही ऑब्जेक्ट है तो मैं कंट्रोल ए करूँगा तो भी चलेगा। अब ये ऑब्जेक्ट बहुत इधर है और मैं बस कीबोर्ड पे यहाँ पे सी बटन प्रेस कराओ तो सेंटर, हॉरिजॉन्टल सेंटर ऑब्जेक्ट आ जाते। मैंने ई प्रेस किया तो वर्टिकल सेंटर आते, वो बात की बात है, हमें देखना है आगे चलकर। तो ये भी तरीका है, गाइडलाइन का भी एक तरीका है। अलग अलग तरीके यार कोल्ड्रॉ में लोगो बनाने के, जैसे मैंने पार्ट 2 में एयरटेल लोगो बनाया था, उसको अलग तरीके से भी बनाया जा सकता है, मैंने नाइफ टूल यूज़ बताया वहाँ पे लेकिन आपको। तो यहाँ पे आपको ये समझ में आया, इस ऑब्जेक्ट को ऊपर कलर देना है, जो पुराना उनका कलर था वो आप कलर आप डिसाइड कर लो, अभी फिलहाल दे दिया मैंने। नाउ यू गॉट इट कि ये कौन सा ब्रांड है, आई डोंट नॉट हैव टू टेक अ नेम ऑफ दिस ब्रांड राइट नाउ, क्योंकि आप समझ गए होंगे। एंड नाउ देयर इज़ 2 ऑप्शंस, आप एक तो ऊपर यहाँ पे पेप्सी लिखोगे, या फिर ऊपर आपको ऐसा ये दिल मांगे मोर करके नाम था उनका पहले, तो वो यहाँ से पे चाहिए आपको, दिल मांगे मोह। तो वो टेक्स्ट कैसे आएगा, एंड ये जो मैं बताऊंगा ना, ये वाला टेक्स्ट का ट्रिक्स ये बहुत सारी जगह पे यूज़ होता है। जो स्टैम्प आपके बनते हैं ना, अलग अलग स्टैम्प आपने देखा होगा ना, कोर्ट के स्टैम्प रहते हैं, कॉलेजेस के स्टैम्प रहते हैं, बहुत सारे स्टैम्प आपने अब तक देखे होंगे बचपन से। वो सारे स्टैम्प के ऊपर ये क में लिखा रहता है, आपने देखा होगा। और वही चीज़ हम स्टैम्प आगे स्टैम्प डिज़ाइन करना भी सीखेंगे इसके अंदर, तो वही चीज़ ये यूज़ होगी वहाँ पर। तो कैसे टेक्स्ट में जाना है आपको, देखिए इसके ऊपर मुझे लिखना है क में, तो मैं टेक्स्ट वाला मेनू सिलेक्ट करूंगा। ऊपर टेक्स्ट मेनू मैंने लिया है, टेक्स्ट मेनू के अंदर यहाँ पे नीचे आना है और एक ऑप्शन आपको मिलेगा फिट टेक्स्ट टू पाथ, फिट टेक्स्ट टू पाथ। अब फिट टेक्स्ट टू पाथ जब मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे कर्सर डायरेक्टली इधर आ जाएगा आपके ऊपर, ये पाथ के ऊपर कर्सर लाके आप क्लिक कर सकते हैं। नाउ यू कैन टाइप इट, ये दिल मांगे मोर। चलो ये क्या टाइप हो रहा है, ये कैपिटल में टाइप करता हूँ मैं, ये दिल स्मॉल हो गया यार, कैपिटल मैंने चालू किया था, हाँ अभी कैप्स लॉक ऑन हो गया। ये दिल मांगे मोर, वो टाइप, एक मिनट जूम कम ज़्यादा कर लो, थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा है क्या हो रहा है। येश हो गया, येश, ये हटा दो। ये दिल मांगे मोर, प्रीव्यू में कुछ इशू हो रहा है लगता है इसका। मैं इसके पिक टूल पे क्लिक करता हूँ, फिर वो दिखाई देगा पूरा प्रीव्यू, और F4। ओके, ये दिल मांगे मोर टेक्स्ट आ चुका है। इसमें कुछ सेटिंग्स हमें करनी पड़ेगी, एंड मैं इसे जूम का शॉर्टकट की आपको बताना चाहूँगा। एक्चुअली मुझे इसी जगह पे जूम करना है, मैंने F2 प्रेस किया और क्लिक किया, F2 और यहाँ पे क्लिक करो, ये देखिए F3 जूम आउट, शॉर्टकट की याद रखो, F3 जूम आउट, F2 और क्लिक, F2 और क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो भी चलेगा ऐसा, तो वो ऑब्जेक्ट उतने पोर्शन में वो जूम इन हो जाता है। तो मैंने ए दिल मांगे मोर लिखा और इसमें कुछ चेंजेस करने हैं, तो इसके लिए आपको क्या सेटिंग्स रखनी है। देखिए पहले तो आप टेक्स्ट टूल बार पे क्लिक करके ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिख सकते हैं, ऐसा यहाँ पे टाइप करो और ऐड करना है तो करो। यहाँ पे थोड़ा सा प्रीव्यू में कुछ लोड नहीं हो रहा है, जैसे मैं टेक्स्ट टूल बार पे क्लिक करो, लेकिन एनीवे यू कैन सी इट राइट नाउ। तो यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स वगैरह दिए रहते हैं, जैसे कि यहाँ पे कुछ पॉइंट है आपको ऊपर दिखा रहेगा, डिस्टेंस फ्रॉम पाथ, तो मैं इसे बढ़ाना चाहूँगा। डिस्टेंस फ्रॉम पाथ ये कम हो रहा है तो मैं ऊपर लेना चाहूँगा, ये देखिए कैसे हो रहा है। डिस्टेंस फ्रॉम पाथ यहाँ पे सेट कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ आपको लेफ्ट और राइट में वो स्पेसिंग मूव हो रहा है, दिख रहा है, एक्स एक्स वाई वाई पोजीशन चेंज होगी। ये पॉइंट आप चेंज करोगे यू विल कम टू नो कि क्या हो रहा है। और यहाँ से इस कॉर्नर से आप इस टेक्स्ट की साइज़ बढ़ा सकते हैं, ये देखिए टेक्स्ट की साइज़। इसके ऊपर काम करते समय याद रखो कि टेक्स्ट टूल बार पे क्लिक करके इसे क्लिक करके सिलेक्ट होना चाहिए, और उसके बाद पिक टूल, क्योंकि यही सिलेक्ट होना चाहिए, पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं होना चाहिए, आपका ये टेक्स्ट ही सिलेक्ट होना चाहिए, याद रखिए। सो मैंने तो खाली टेक्स्ट ही सिलेक्ट किया है और आपको दिख रहा है। उसके साथ यहाँ पे टेक्स्ट को कैसे चाहिए स्पेसिंग में, ये देखिए अलग अलग स्टाइल से यहाँ पे वो रिफर कर सकते हैं आप। फिलहाल दिस वन इज़ गुड, एंड लाइक फॉन्ट भी आपको बदलना है तो आप फॉन्ट भी बदल सकते हैं, यहाँ पे फॉन्ट भी आ रहा है उसको बदलने के लिए, तो वो भी आप कर सकते हैं आसानी से। आप इसे बोल्ड बनाना चाहते हैं बोल्ड भी कर सकते हैं, यहाँ पे बोल्ड ऑप्शन है, यू कैन सी इट कि कैसे आ रहा है वो। और थोड़ा सा बड़ा करना है और साइज़ बढ़ाओ उसकी, ठीक है, और थोड़ी बड़ा करो साइज़। और यहाँ से पॉइंट समझ में आपको, ये स्टैंडर्ड टूल बार को मतलब प्रॉपर्टी टूल बार को फॉलो करो, और प्रॉपर्टी टूल बार में जो ऑप्शंस दिए हैं उसके साथ वो सेटिंग्स आप कर सकते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम पाथ, या फिर उसका एक्स और वाई के पोजीशंस कैसे रखनी चाहिए, एंड दैट्स अप टू यू। तो थोड़ा सा डिस्टेंस और मैं थोड़ा ऊपर लेना चाहता हूँ, मैंने ले लिया।
एंड वन मोर थिंग कि यहाँ पे एक पॉइंट भी आता है, उस पॉइंट से भी आप उसे टैकल कर सकते हैं। यहाँ पे अगर नोटिस करोगे, मैं एक काम करता हूँ, उसे टेक्स्ट टूल से दोबारा सिलेक्ट करके पिक टूल, यहाँ पे एक रेड पॉइंट आ रहा है, यू कैन सी, उस पॉइंट पे लेकर आप ड्रैग भी कर सकते हो उसका पोजीशन ऊपर नीचे। आपने ऊपर ले लिया ऊपर हो जाएगा, नीचे लिया तो नीचे हो जाएगा। बहुत कंट्रोल Z कर देता हूँ, लेकिन उससे भी कर सकते हैं आप। और मुझे पेप्सी ये वाला नाम लिखना है यहाँ पे, टेक्स्ट टूल दोबारा लेके मैं यहाँ पे पेप्सी ये ब्रांड का नाम लिखना चाहता हूँ। और पिक टूल इसकी साइज़ में बढ़ा दी मैंने, और इसे मैं करता हूँ बोल्ड, इटैलिक, ये सब चीज़ें आप सीख लो। प्लस करो, इसे डुप्लीकेट किया और थोड़ा सा राइट में लेकर इसको ऊपर वाइट कलर दे देता हूँ मैं, वाइट कलर, और इसको बॉर्डर को ब्लैक कलर देता हूँ। बॉर्डर को ब्लैक कलर देने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको पता है ना, उसके बॉर्डर पे राइट क्लिक, ब्लैक कलर पे राइट क्लिक करो। ओके, थोड़ा सा शैडो टाइप आ रहा है इसमें, शैडो देने के वैसे और तरीके हैं, लेकिन ये मैंने 2 टेक्स्ट लिए एक के ऊपर एक प्लस करके, और आगे वाले को वाइट कलर दिया, पीछे वाले को ब्लैक कलर दिया। दोबारा देखिए, पेप्सी मैंने ब्लैक में लिखा है, बोल्ड इटैलिक किया है, प्लस किया, प्लस करने के बाद, प्लस मतलब डुप्लीकेट या कंट्रोल D, और थोड़ा साइड में रखा है इसको, ऊपर वाले को वाइट कलर अंदर और ब्लैक कलर बॉर्डर को दिया। नाउ यू चेक इट आउट कि भाई यहाँ पे ये हो गया पेप्सी। ओ ग्रेट, अब यहाँ पे साइज़ कम कर दो आप थोड़ा सा, और नाउ चेक इट आउट कि भाई ये आप कहाँ पे रखना चाहते हो, बीच में रखना चाहते हो। ओ ग्रेट, सो फाइनली वी हैव डन विथ आवर लोगो, राइट। ये लोगो हमने बना दिया। इसमें हमने क्या सीखा, एक तो याद रखो नाइफ टूल को हमने अच्छे से सीखा, गाइडलाइन हमने देना सीखा, साथ में हमने शेप टूल भी यूज़ करना सीखा, इससे कैसे होता है। ये हमने देखा कि टेक्स्ट को कैसे लिखा जाता है जो अलग अलग स्टैम्प और लोगोज में होते हैं, तो वो भी आपको पता चलेगा। कोई भी ऑब्जेक्ट आप लेते हो, सर्कल रहने दो, कुछ भी रहने दो, इधर एडिट में जाकर, टेक्स्ट में जाकर फिर टेक्स्ट टू पाथ, और यहाँ पे आकर पाथ पे क्लिक करो, तो वहाँ पे आप ये देखोगे, सॉरी पाथ पे क्लिक नहीं हुआ, ये पाथ पे क्लिक नहीं हुआ तो ये ऐसा आएगा। दोबारा इसको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट रखो, एक्चुअली टेक्स्ट टू पाथ मैंने किया है, एंड नाउ क्लिकिंग ऑन, यहाँ पे ऑब्जेक्ट कॉर्नर, ओ नो नॉट कमिंग टिल, समथिंग इज़ मिसिंग ओवर देयर आई थिंक। ऑब्जेक्ट के अंदर, पाथ के अंदर नहीं आ रहा है तो प्रॉब्लम क्रिएट होना ही है, तो मुझे दोबारा करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ। एंड अनदर वे टू डू थिंग, लाइक मैं टेक्स्ट टूल से डायरेक्टली भी क्लिक करूँगा ना एज पे, तो भी वो ले लेता है, मतलब मुझे टेक्स्ट टू पाथ करने की ज़रूरत नहीं है, ये भी मैंने नोटिस किया है। तो आप ये भी ट्राई कर सकते हैं। क्या कीजिए, जो भी ऑब्जेक्ट आप ड्रॉ करते हो अच्छे से टेक्स्ट टूल को लेके आ जाओ यहाँ पे, और इस पर एज पे क्लिक करो, एज नाम आ रहा है, एज पे क्लिक करो, एज नाम आ रहा है तो क्लिक करो, एंड नाउ चेक इट आउट। ओहो नहीं हुआ, क्लिक नहीं हुआ, प्रॉपर क्लिक करो, मेरा क्लिक नहीं हुआ, एज, यहाँ पे देखिए अभी क्लिक हो गया। नाउ चेक इट आउट की कर्सर हो गया, प्रॉपर क्लिक होना चाहिए। एज नाम आने के बाद वो कर्सर की लाइन भी दिखाता है, मतलब आपको वहाँ पे कि भाई यहाँ पे ये देखिए टेक्स्ट ऐसा टाइप होने वाला है, दिखाई दे रहा है ना, वहाँ पे नीचे लाइन आ रही है, तो आप टाइप कीजिए, अभी प्रॉपर हो जाएगा आपके लिए। आप थोड़ा सा भी दूर रहोगे ना उसके एज से तो नहीं होने वाला है। सो ये भी यूज़ कर सकते हैं, या टेक्स्ट फिट टेक्स्ट टू पाथ वाला भी ऑप्शन यूज़ कीजिए, इससे तो डायरेक्टली कर्सर आना चाहिए। हाँ, डायरेक्ट टाइप कीजिए, नो नीड टू क्लिक एनीवेयर। ओके, लुक एट देयर व्हाट आई एम डूइंग, आई एम जस्ट सिलेक्टिंग द ऑब्जेक्ट, टेक्स्ट, फिर टेक्स्ट टू पाथ। अभी आपको कहीं पे क्लिक करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे एक्चुअली कर्सर ब्लिंक होना चाहिए, मेरे केस में नहीं हो रहा है, बट आप टाइप करो, केस में नहीं हो रहा है मेरा कर्सर ब्लिंक, लेकिन टाइप कर रहा हो तो आ रहा है। तो आप ज़रा ट्राई कीजिए, कर्सर पहले पुराने वर्जन में ब्लिंक होता था, इस वाले वर्जन में क्यों पता नहीं ब्लिंक नहीं हो रहा है, बट टाइप तो हो रहा है डायरेक्टली, मैंने वो टेक्स्ट फिट टू पाथ लिया। तो आप कोई भी पाथ पे ऐसा टाइप कर सकते हैं, उसकी सेटिंग्स यहाँ पे बदल के देख सकते हैं ऊपर नीचे वैसे कैसे करना है। यू जस्ट ट्राई इट एंड गो अहेड, प्रैक्टिस करके ज़रा देखिए और मुझे बताइए बाद में कि कैसे लगाइए। मुझे कैसे बताएंगे आप, कमेंट करके बताइए यूट्यूब चैनल पे। बाय बाय गाइज।